ये एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म है जिसने कभी पूरी मानवता को दहशत में डाल दिया था। 2012 की प्रलय की भविष्यवाणी पर अनगिनत लोगों ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया था। माया सभ्यता के अनुसार दुनिया का अंत 21 दिसंबर को होने वाला था। कहा गया कि उस दिन सूर्य से निकलने वाले न्यूट्रिनो अपनी चरम गतिविधि पर पहुंच जाएंगे। तब पूरी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उलझ जाएंगे और मानव सभ्यता विनाश के बाद एक नए युग में प्रवेश करेगी। हालांकि अधिकारियों ने कई बार साफ किया कि ये कोई प्रलय नहीं है, फिर भी उस समय बहुत से लोग इन अफवाहों को सच मान बैठे। कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर दी, सिर्फ इसलिए कि प्रलय से पहले वे थोड़ी सी जिंदगी जी सकें। भले ही उस घटना को अब 11 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उस साल की दहशत और नुकसान आज भी लोगों के दिलों में बाकी है। पूरे मामले की जड़ माया सभ्यता से जुड़ी है। साल 2010 में माया खंडरों के प्राचीन शहर में पुलिस को एक रहस्यमयी सामूहिक आत्महत्या का मामला मिला। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी लोग माया सभ्यता के वंशज थे। उनकी मान्यताओं के अनुसार 2012 में दुनिया का अंत होना तय था। इस घटना ने लोगों में और ज्यादा डर फैला दिया। जनता जानना चाहती थी कि ये भविष्यवाणी सच है या झूठ। शुरुआत में व्हाइट हाउस ने इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में एक अश्वेत भूवैज्ञानिक ने असामान्य गतिविधि देखी। उसने भारत में जमीन से 3000 मीटर नीचे न्यूट्रिनो गतिविधि दर्ज की। ये न्यूट्रिनो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं और यदि इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ सकता है। उस समय पूरी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकने लगेंगी और सबसे भयावह बात यह थी कि 2 साल बाद इतिहास की सबसे भीषण सौर गतिविधि होने वाली थी। भूवैज्ञानिक टॉम ने एक पल भी देर नहीं की। उसी रात वो वॉशिंगटन हालात की रिपोर्ट देने के लिए रवाना हो गया। लेकिन उपराष्ट्रपति को लगा कि ये बस एक साधारण मामला है। उन्होंने कहा कि पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, मानो वे टॉम को टालना चाहते हो। टॉम ने बार बार स्थिति की गंभीरता पर जोर दिया। तब जाके उपराष्ट्रपति ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे कई वैज्ञानिक इस जांच में शामिल हुए, व्हाइट हाउस ने अंततः टॉम की रिपोर्ट को सत्य मान लिया। मानव सभ्यता को बचाए रखने के लिए दुनिया के तमाम देशों के प्रमुखों ने एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बैठक के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, प्रलय आने से पहले इस पूरी जानकारी को सख्त गोपनीय रखा जाए। दूसरा, गुप्त रूप से आर्क योजना की तैयारी की जाए और 2 वर्षों के भीतर बड़ी संख्या में विशाल जहाज तैयार किए जाएं। इन आर्कों के निर्माण की जिम्मेदारी चीन को सौंपी गई, क्योंकि जब पृथ्वी की प्लेटें खिसकेंगी तो भयंकर सुनामी उठेगी और उस समय शायद केवल एवरेस्ट पर्वत ही मजबूती से खड़ा रह पाएगा। जल्द ही समय 2012 पर आ पहुंचा। भविष्यवाणी मानो सच होती दिखाई देने लगी। दुनिया भर में भीषण भूकंप आने लगे। धरती की परतों में हलचल तेज होती जा रही थी। कुछ शहरों में तो विशाल दरारें तक पड़ गईं। मुख्य किरदार जैक अपने बच्चों को लेकर पार्क में कैंपिंग पर जाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक विनाशकारी आपदा चुपचाप उसकी ओर बढ़ रही है। लेकिन जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। रॉयल पार्क की झील पहले ही पूरी तरह सूख चुकी थी। ज्वालामुखी के मुहाने का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। धरती पर मौजूद सबसे विनाशकारी प्राकृतिक परमाणु बम मानो फटने ही वाला था। जैसे ही जैक अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलना चाहता है, तभी एक कट्टर प्रलय विश्वासी उनका रास्ता रोक लेता है। उसे पूरा यकीन था कि माया सभ्यता की भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। इतना ही नहीं, उसने आर्क योजना की गुप्त जानकारी भी सुन ली थी। उसके पास उस जगह का नक्शा भी था जहां आर्क बनाए जा रहे थे। हालांकि हाल के दिनों में प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही थीं, फिर भी जैक इस तथाकथित प्रलय पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसी दिन उसे अपने बॉस का फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर हवाई अड्डे पहुंचो और जितनी जल्दी हो सके प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंच जाओ। जब जैक अपने बॉस के निजी हवाई अड्डे पर पहुंचता है, तभी बॉस का बेटा सच्चाई उजागर करता है। दरअसल आर्क योजना सचमुच मौजूद है। उनके अमीर पिता पहले ही उसमें जगह खरीद चुके हैं और जैक जैसे गरीब लोगों के लिए बस मौत का इंतजार ही बचता है। इतने में ही अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। एक विशाल दरार जैक के ठीक सामने उभर आती है। सच्चाई जानने के बाद जैक तुरंत एक विमान किराए पर लेने का फैसला करता है। उसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था, फिर भी वो किसी तरह पायलट को मना लेता है। अब जैक के पास समय बहुत कम बचा था। वो पागलों की तरह अपनी पूर्व पत्नी के घर की ओर भागता है। रास्ते में भूकंप के झटके और भी तेज होते जाते हैं। जब जैक अपनी पूर्व पत्नी के घर पहुंचता है, तभी भूकंप अपनी भयावहता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। पूरा शहर मानो हिलकर टूटने को तैयार था। उधर उसकी पूर्व पत्नी और उसका पति मेज के नीचे छिपे हुए थे। उन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ एक सामान्य भूकंप है। जब तक जैक जोर से 2 बार चिल्लाया नहीं, तब तक वे लोग बच्चों को लेकर निकलने को तैयार नहीं हुए और जैसे ही वे घर से बाहर
निकले उसी क्षण भयानक झटकों ने पूरे मकान को ढहा दिया। जैक तुरंत अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से भागा, लेकिन इस बार का भूकंप पहले जैसा नहीं था। धरती के तापमान में बढ़ोतरी के कारण टेक्टोनिक प्लेटें तेजी से खिसक रही थी। जमीन आंखों के सामने धंसती जा रही थी। मानव सभ्यता को जिन ऊंची ऊंची इमारतों पर गर्व था, वे एक एक कर धराशाही हो रही थी। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जैक सबको बताता है हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। उसने पहले ही एक छोटा विमान किराए पर ले रखा था। अभी सुझाव देता है समय बचाने के लिए हाईवे से चलते हैं, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि सामने हाईवे का पुल अचानक ढह जाता है। एक तेल से भरा टैंकर ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। गनीमत थी कि जैक समय रहते गाड़ी मोड़ लेता है। सामने का मंजर किसी प्रलय से कम नहीं था। जैक गाड़ी चलाते हुए एक पल के लिए भी ध्यान नहीं हटाता और आगे जो होता है वही असली रोमांच था। किसी तरह सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि पायलट पहले ही मारा जा चुका है। जैक की पूर्व पत्नी घबराकर कहती है अभी ने कुछ दिन तक विमान उड़ाना सीखा था। भूकंप और भी भयंकर होता जा रहा था। अगर तुरंत उड़ान नहीं भरी तो सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अभी एक तरफ उड़ान मैनुअल पढ़ रहा था और दूसरी तरफ पुरानी ट्रेनिंग याद करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि उसे इंजन स्टार्ट करना भी याद नहीं आ रहा था। जीवन और मृत्यु के उस निर्णायक पल में पास खड़े जैक ने उसकी मदद की और लीवर आगे बढ़ाया। इंजन स्टार्ट होते ही विमान तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में उसकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटा तक पहुंच गई। जैसे ही रफ्तार 85 मील प्रति घंटा तक पहुंची, अवी ने तुरंत विमान का अगला हिस्सा ऊपर खींच लिया और उसी एक पल में पूरी धरती अचानक चारों तरफ से धंसने लगी। इसी तरह इस भयानक आपदा से बचने के बाद वे सब रॉयल पार्क पहुंचे। उन्हें हर हाल में आर्क का नक्शा ढूंढना था, क्योंकि अब सिर्फ आर्क के अंदर छिपकर ही इस प्रलय से बचा जा सकता था। जैक तुरंत उस कट्टर प्रलय विश्वासी को खोजने लगा जिससे वो पहले मिला था, लेकिन पार्क में उसे सिर्फ एक मोटर होम खड़ी मिली। मोटर होम के अंदर कोई भी नहीं था। इस तलाश में जैक का काफी समय बर्बाद हो गया। तभी अचानक दूर कहीं से एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। जंगल में मौजूद ढेरों पक्षी घबराकर आसमान की ओर उड़ने लगे। ये किसी विशाल भूकंप के आने का संकेत था। जब दोनों ने दूर की ओर ध्यान से देखा तो पाया कि रॉयल पार्क का ज्वालामुखी का मुहाना फूलता जा रहा था। ये वही ज्वालामुखी था जो 6 लाख वर्षों से शांत पड़ा था। अगर ये फट पड़ा तो सिर्फ रॉयल पार्क ही नहीं बल्कि पूरा व्योमिंग राज्य तबाह हो जाएगा। खतरे को भांपते ही जैक तुरंत अपनी बेटी को लेकर विमान की ओर दौड़ा और जैसे ही वे वहां से कुछ कदम दूर हुए, धरती के भीतर से उठती गर्जना ने आसमान को हिला दिया। आगे क्या हुआ? क्या जैक और उसका परिवार इस महाविनाश से बच पाएंगे? इस फिल्म का अगला हिस्सा अगली वीडियो में आएगा।